अरे भैया, क्या आपने लगभग हर हेयर प्रोडक्ट ट्राई किया है ताकि आपका बाल लंबे और घने हो? आपका बाल महीने में आधे इंच तक बढ़ता है, जो कि साल में 6 इंचेस होता है। लेकिन यह एक औसत नंबर है जो व्यक्ति से व्यक्ति बदलता है, क्योंकि यह आपके जेनेटिक्स पे निर्भर करता है। अक्सर ठीक से पोषण ना मिलने और डैमेज के कारण आपका नेचुरल हेयर ग्रोथ रुक जाता है। जब आप बड़े होते हैं, आपका बाल वॉल्यूम और थिकनेस खो सकता है। कभी कभी पतले बाल आपके डाइट, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज या जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ हो सकता है। हालांकि कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप 30 दिन में लंबे और घने बाल पा सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वो क्या टेक्निक्स हैं। हेल्दी डाइट से लेकर सही हेयर प्रोडक्ट्स तक सुनने के लिए बने रहिए। नंबर 1, हीट स्टाइलिंग टूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। यह एक प्रचलित फैक्ट है कि हीट स्टाइलिंग टूल्स जैसे हेयर ड्रायर्स या स्ट्रेटनर्स आपके बाल को बहुत ड्राई कर देते हैं, जिससे वह टूट जाता है और डल हो जाता है। एयर ड्राइंग से बाल सुरक्षित रहता है, लेकिन हमेशा ये स्टाइलिश नहीं होता। तो अगर आप हीट टूल्स उसे करना नहीं छोड़ सकते तो उनका उसे लिमिट में रखो। खासकर एक ही दिन में ब्लो ड्राइंग और हीट स्टाइलिंग से बचें। हीट स्टाइल टूल्स उसे बंद करने या कम करने पर आप देखेंगे कि आपका बाल 30 दिन में घना हो जाता है। नंबर 2, अपने बाल ट्रिम करो। हाँ, आपने सही सुना। रेगुलरली बाल काटने से आपका बाल जल्दी बढ़ता है। यह इसलिए होता है क्योंकि डर्ट और सन से बालों के एंड डैमेज हो जाते हैं, जिससे स्प्लिट एंड्स आते हैं। डैमेज्ड बाल जो स्प्लिट एंड से भरे होते हैं, बाल के ग्रोथ और हेल्थ को रोकते हैं। जब आप रेगुलरली बाल काटते हैं तो वो स्प्लिट एंड्स कट जाते हैं, जिससे आपका बाल बिना किसी रुकावट के ग्रो करता है। नंबर 3, हेल्दी खाना खाओ। हेल्दी हेयर ग्रोथ अंदर से होता है। आपको चाहिए कि आप आयरन रिच फूड्स जैसे स्पिनच, काले, चार्ड, बीन्स और टोफू जो आयरन और बायोटिन और जिंक में अच्छा है, खाओ। बायोटिन बनानास, बीन्स, कॉलीफ्लावर, एग्स, पीनट्स, लेंटिल्स और सैमन में पाया जाता है। प्रोटीन भी जरूरी है थिक और हेल्दी बालों के लिए। कॉफी, अल्कोहल और टबैको से बचो। प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड से बचने की कोशिश करो। पानी का भी अधिक सेवन करो। 1 महीने तक हेल्दी खाना खाओ और देखो कैसे आपका बाल लंबे और घने हो जाते हैं। नंबर 4, बार बार धोने से बचें। अपने बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए अपने बालों को धोना सीमित करें। आपके सिर में मौजूद आवश्यक ऑयल्स आपके बालों को स्वस्थ रखते हैं। जब आप अपने बालों को बार बार धोते हैं तो इससे आवश्यक तेल खत्म हो सकता है, जिससे हेयर ग्रोथ धीमा हो सकता है। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो उन्हें हफ्ते में 1 या 2 बार धोएं। नॉर्मल हेयर्स के लिए प्रति सप्ताह 2 से 4 बार। घुंघराले और कर्ली ड्राई बाल प्रति सप्ताह 1 बार या हर 2 सप्ताह में 1 बार। और अंत में ऑयली हेयर्स के लिए हर दिन धोना आवश्यक हो सकता है। अपने ऑयली हेयर्स पर अपने विवेक का प्रयोग करें, अगर आप सोचते हैं कि इसे हर दिन धोना पड़ेगा। नंबर 5, अपने स्कैल्प को ब्रश करें। लंबे बालों के लिए आप अपने स्कैल्प को वायर ब्रिसल ब्रश से ब्रश कर सकते हैं। यह आपके सिर की कोशिकाओं को स्टिम्युलेट करने और बालों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अपने बालों को सूखने पर ही ब्रश करें। जब आप शॉवर से बाहर निकलें तो अपने बालों को ब्रश न करें, क्योंकि गीले होने पर बाल आसानी से टूट सकते हैं। यदि आपके बाल गीले हैं तो आप चौड़े दांतों वाली कंघी या अपनी फिंगरटिप्स का उपयोग कर सकते हैं। अपने बालों को सुझाने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप अपने बालों में शैम्पू और कंडीशनिंग करने से पहले अपने बालों को ब्रश कर लें। इससे आपके बाल भी ढीले हो जाएंगे जो झड़ने वाले हैं। नंबर 6, शैम्पू पर ध्यान दें। यदि आपको हर दूसरे दिन अपने बालों को शैम्पू से धोने की आदत है तो अब समय आ गया है कि आप उस आदत पर लगाम लगाएं। हाँ, शैम्पू करने से गंदगी और उत्पाद का जमाव दूर हो जाता है, लेकिन सबसे अच्छा शैम्पू भी आपके बालों से उनका प्राकृतिक ऑयल्स छीन सकता है, जो आपके बालों के विकास में सहायता के लिए आवश्यक हैं। अत्यधिक शैम्पू करने से आपके बाल ड्राई और कमजोर हो सकते हैं। नंबर 7, अपने बालों को सांस लेने दें। बंधे और तंग बाल आपके बालों के लिए अत्यधिक उम्रदराज बना सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके सिर पर लगातार तनाव के कारण जड़ें टूटने लगती हैं और रिसीडिंग हेयरलाइन भी कम होने लगती है। आप ढेर सारी बनावट के साथ एक बड़ा ब्लोआउट पा सकते हैं, जो पोनीटेल की तुलना में बहुत अधिक युवा है। आपको बस एक डबल ड्यूटी कंडीशनिंग और स्टाइलिंग स्प्रे की आवश्यकता है।
बस इसे जोर से लगाओ, अपने बालों को हल्का करो और तुम तैयार हो जाओगे। या इसे अपने हाथों पर छिड़कें, इसे अपनी हथेलियों से गर्म करें और एक चमक के लिए इसे सतह पर हल्के से फैलाएं, जो वास्तव में बहुत युवा है। नंबर 8, स्ट्रेस कम करें। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके बाल झड़ने लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तनाव आपके शरीर में एक केमिकल रिएक्शन का कारण बनता है जो आपके स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। ये परिवर्तन आपके बालों को इम्पैक्ट करता है। स्ट्रेस कम करके अपने बालों का भला करें। यदि आप इसे पूरी तरह से टाल नहीं सकते हैं तो दिन के अंत में आराम पाने के तरीकों की तलाश करें। एक्सरसाइज, मालिश और अरोमाथेरेपी आपके तनाव को कम करने और आपके बालों के स्वास्थ्य में सुधार करने के बेहतरीन तरीके हैं। नंबर 9, एलोवेरा ट्रीटमेंट आजमाएं। आपके स्वास्थ्य के लिए ढेर सारे बेनिफिट्स के साथ इसमें कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है कि एलोवेरा आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। घना होने में मदद करने के साथ साथ एलोवेरा में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं जो डैमेज्ड स्किन सेल्स को ठीक करने में मदद कर सकते हैं, आपकी खोपड़ी को हाइड्रेट और पोषण दे सकते हैं, डोर्मेंट हेयर फॉलिकल्स को उत्तेजित कर सकते हैं और एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल लाभ प्रदान कर सकते हैं। अधिकतम लाभ के लिए आप एक अद्भुत एलोवेरा हेयर मास्क बना सकते हैं। 1 कप ताज़ा एलोवेरा जेल को 2 बड़े चम्मच अरंडी के तेल के साथ तब तक मिलाएं जब तक ये पेस्ट न बन जाए। मिश्रण को अपने स्कैल्प पर लगाएं। आप चाहें तो इसे गीले बालों में लगा सकते हैं। अपने बालों को शॉवर कैप से ढकें और इसे पहनकर सोएं। सुबह अपने बालों को ठंडे पानी और जेंटल शैम्पू से धो लें। नंबर 10, अपने बालों को रंगने से बचें। यदि आपको अपने बालों को रंगना ही है तो अपने प्राकृतिक रंग के 3 रंगों के भीतर रहने का प्रयास करें। अपने बालों को हल्का करने के बजाय गहरा रंगने से आमतौर पर कम नुकसान होता है। नंबर 11, सप्ताह में एक बार डीप कंडीशन। यदि आप 30 दिनों के भीतर लंबे और घने बाल चाहते हैं तो ये कदम आवश्यक है। डीप कंडीशनिंग आपके बालों के ओवरऑल हेल्थ, एलास्टिसिटी और मजबूती में सुधार कर सकती है। यह आपके बालों के क्यूटिकल्स को भी चिकना कर सकता है और उनमें ढेर सारी नमी जोड़ सकता है। अपने डीप कंडीशनर को आधे घंटे के लिए लगा रहने दें और फिर धो लें। ध्यान रखें कि इसे 30 मिनट से ज़्यादा न करें। हमेशा केमिकल फ्री कंडीशनर का प्रयोग करें। नंबर 12, अरंडी के तेल का प्रयोग करें। यदि आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं तो इसका कारण ये है कि वे आसानी से टूट जाते हैं। अरंडी के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो आपके बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। नंबर 13, एक अंडा फोड़ें। अंडे आपके बालों के लिए एक पावरहाउस हैं। एग योक विशेष रूप से पोषक तत्वों से भरपूर होती है और बायोटिन, विटामिन ए, डी, ई, के और फोलेट से भरपूर होती है। इनमें आयरन, कॉपर और जिंक के साथ साथ कई विटामिन बी भी होते हैं जो बालों के स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक हैं। आप एक आसान एग मास्क बना सकते हैं। एक कटोरे में अपने बालों की मोटाई और लंबाई के आधार पर 1 या 2 अंडे फोड़ लें। फिर फ्रिज को नियंत्रित करने के लिए इसमें 2 बड़े चम्मच जैतून का तेल और नारियल का तेल मिलाएं। इसे अपने बालों पर 30 मिनट्स के लिए छोड़ दें और इसे बालों की जड़ों में घुसने दें। ये तेल एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं और आपके बालों के विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। इन तरीकों को 1 महीने तक आजमाएं और हमें कमेंट्स सेक्शन में बताएं कि ये आपके बालों के लिए कैसे काम करते हैं। इस वीडियो का आनंद लिया? सब्सक्राइब करना न भूलें।